नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके वचन संबंधी प्रश्न। ठीक है, तो वचन संबंधी प्रश्न जो होते हैं आपके एग्ज़ाम में निश्चित ही यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रश्न को हमें डिस्कस करना है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इन प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो क्लियर है कि 100% आपका यहाँ से फंसेगा। ठीक है, और एक ऑप्शन के द्वारा नहीं, जितने भी ऑप्शन रहेंगे उन सभी को तोड़ेंगे और अच्छे से व्याख्या भी उनकी करेंगे हम। ठीक है ना, तो चलिए फटाफट देखते हैं। और ये पहला प्रश्न है कि वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा। तो इसका बहुवचन बताना है। क्या वर्षाएं होगा, वर्षाओं होगा, या फिर वर्षा होगा, या फिर वर्षागढ़ होगा। तो देखिए, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, नेचुरल का मतलब होता है सर प्राकृतिक चीज़ें। कौन सी चीज़ें? प्राकृतिक चीज़ें। और प्राकृतिक चीज़ें हमेशा आपकी एक बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। किस में होती हैं? बहुवचन में ही प्रयुक्त होती हैं। तो वो खुद वैसे वही बहुवचन होती है। जैसे प्राकृतिक चीज़ें में एक और बात करें हम लोग, हवा, तो हवा भी हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। तो इसलिए वर्षा का वर्षा ही होगा, वर्षाओं नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी, यानी कि विकल्प आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक, बात करें अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये पूछा है, क्या पूछा है कि आगरा शब्द का बहुवचन होगा। यानी कौन सा शब्द जो है आगरा शब्द का बहुवचन है? क्या आगरे है, क्या आगरे हैं, आगरो है, या आगरे हैं, या बहुवचन नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, जब भी बात करते हैं आगरा, तो आगरा आप जानते हैं कि ये जो संज्ञा है, अगर संज्ञा में पूछा जाए आपसे तो कौन सी संज्ञा होगी, तो आप कहेंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी आप बहुवचन नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि सर अगर ऑप्शन के द्वारा चला जाए तो ऑप्शन के द्वारा हमारा जो विकल्प नंबर डी है वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्योंकि आगरा शब्द का बहुवचन नहीं बना सकते। तो अगला प्रश्न देखिए। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है ये प्रश्न? ध्यान से पढ़िए इसको। कह रहा है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए, चाकू शब्द का बहुवचन जो होता है वो आपका चाकू ही होता है। क्या होता है? चाकू ही होता है। क्योंकि चाकू का जब सेंटेंस बनाते हैं तो अगर हम लोग एक वचन में बनाए तो हम कहते हैं कि चाकू जो है क्या किया गया? खरीदा गया। चाकू खरीदा गया। लेकिन अगर यही बहुवचन में अगर हम प्रयुक्त करें इसको, अगर किस में प्रयुक्त करें? बहुवचन में प्रयुक्त करें आपका, तो बहुवचन में जो होगा ये चाकू खरीदे गए। क्या किए गए? खरीदे गए। तो खरीदे गए का मतलब कि एक से अधिक खरीदा गया है। और तो किसका बन रहा है? सिर्फ चाकुओं का बन रहा है ना। अब ये नहीं कि चाकुओं खरीदे गए, नहीं, चाकुओं खरीदे गए कभी नहीं होता है, सिर्फ चाकू ही होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? डी होगा। तो चाकू खरीदा गया मतलब एक खरीदा गया, और चाकू खरीदे गए मतलब क्या? कि एक से अधिक चाकू खरीदे गए, लेकिन चाकू ही खरीदे गए, चाकू नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक प्रश्न है आपका, तो चाकू ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, बात करें अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया है कि साधु का बहुवचन रूप क्या होगा। अब देखिए भाई, साधु होगा, साधुए होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो देखिए, जैसा चाकू था ठीक वैसा ही साधु भी होता है। तो सर साधु का भी क्या होगा? साधु ही होगा। ध्यान रखेंगे, इसका बहुवचन आप जो होता है खुद साधु ही होता है। जैसे साधु आए और साधु आया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। क्या कह रहा है कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है प्राण, भीड़, लोग और हस्ताक्षर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। यहाँ पे जो भीड़ है ना, ये आपका क्या है? ये आपका एक वचन है। क्या है? एक वचन है। और भीड़, याद रखना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका जो है आप बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं कि प्राण हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका? प्राण हो गया। तो अगर प्राण की बात किया जाए तो इसमें दिया गया है आपका कि प्राण, तो प्राण जो होता है, प्राण, लोग और हस्ताक्षर, ये सभी होते हैं जो आपके बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और काफ़ी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भीड़ एकमात्र ऐसा है जो हमेशा किस में प्रयोग होता है? एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि भीड़ इकट्ठ लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे, भीड़ जो होता है सदैव हमेशा किस में प्रयोग होता है? एक वचन में। लेकिन प्राण, लोग और हस्ताक्षर ये हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं? तो ये तीनों हमेशा बहुवचन के में होते हैं। किस में होते हैं? बहुवचन में। काफ़ी पूछा जाता है, प्राण तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें पूछा गया है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है पौधा, पुस्तक, सहायता और लड़का।
तो देखिए जो हमारा बात करते हैं भाववाचक, एक भाववाचक होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है बिल्कुल, ठीक है। तो पौधा, पुस्तक और सहायता और लड़का, भाववाचक इसमें आपसे पूछे कि कौन सा हो सकता है, तो आप पौधा जातिवाचक है, ठीक है। पुस्तक कौन सा है, जातिवाचक है। लड़का भी जातिवाचक है, लेकिन बच्चा सी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और ये हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं, भाववाचक एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए सहायता आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक। सहायता आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। दोनों वचनों में समान का मतलब, सर दोनों वचनों में समान का मतलब होता है कि उसका एक वचन और बहुवचन दोनों एक ही होता है। क्या कथा होगा, क्या सरसों होगा, लता होगा या कुट्टी होगा। तो देखिए कथा की बात करते हैं तो कथा का क्या होता है सर, कथाएं होता है। क्या होता है, कथाएं होता है। लता का क्या होता है सर, लताएं होता है, इसका बहुवचन। कुटी का क्या होता है सर, तो कुटिया होता है। क्या होता है, कुटिया होता है। सर इनका तो बहुवचन बना लिए, लेकिन इनका नहीं। इसका मतलब ऑप्शन आपका बी जो होगा सरसों होगा, और सरसों दोनों वचनों में समान रहता है, किसी में भी बदलते नहीं है। और वो आपका कौन सा है विकल्प, तो है आपका विकल्प ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। वह का करण कारक में बहुवचन क्या होगा। ये पूछा है कि जो वह है, वह का करण कारक में बहुवचन क्या होगा। देखिए वह का जो बहुवचन होता है करण कारक में, वो होता है वे। क्या होता है, वे। तो आपका देखिए ये इन्होंने दिया, ये नहीं हो सकता। उससे दिया है, ये भी नहीं होगा आपका। फिर देखते हैं और दो विकल्प दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है, इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। यानी कि सी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है ये कि इसमें पूछा है कि मैं का अपदान कारक में बहुवचन क्या होगा। तो इसमें बताना है कि मैं का अपदान कारक में बहुवचन क्या होगा। तो देखिए मैं का जो अपदान कारक में बहुवचन होता है, मैं का तो ऐसे हम होता है, ठीक है। मैं का बहुवचन क्या होता है, हम होता है। तो इसने पूछा है अपदान, अपदान का मतलब क्या होता है, अपदान कारक में से होता है सर। तो अपदान से जोड़ दीजिए इसमें, तो सर जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमसे हो जाएगा। और हमसे कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका बी ही राइट आंसर होगा। हमको नहीं होगा, ठीक है। हमको नहीं होता है, हमें नहीं होता है, मुझे नहीं होता है, ये नहीं होगा। तीनों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक। बात करें अगले प्रश्न पे, तो ये अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि चिड़िया उड़ रही है रेखांकित पद में शब्द में बहुवचन होगा। तो देखिए चिड़िया उड़ रही है, तो जब भी आकारांत, आकारांत का मतलब होता है सर कि जिसका अंत जो है आ से शुरू होता है, तो वहाँ पे हमेशा उसका बहुवचन चंद्रबिंदु लगाकर बनाते हैं। क्या लगाकर, चंद्रबिंदु लगाकर। तो सर चिड़िया में चंद्रबिंदु लगेगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया होगा, ठीक है। क्या होगा, चिड़िया होगा। बात करें 11वें प्रश्न पे, तो 11वां प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से बहुवचन है, होश, दर्शन, हस्ताक्षर और उपयुक्त सभी। तो देखिए ये बहुवचन में सब है, यानी कि कहने का मतलब ये होश भी बहुवचन है, दर्शन भी है, हस्ताक्षर भी है, अभी पीछे पढ़े थे, ठीक है। और उपयुक्त सभी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए प्रश्न के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका सही होगा। होश, दर्शन, हस्ताक्षर, ठीक है। उसके बाद से फिर आया था पीछे आपका प्राण, ये सभी क्या होते हैं, बहुवचन पर में प्रयोग होते हैं। फिर लोग, ठीक है, फिर लोग हो गए, ये सब बहुवचन वाले हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि ये कागज शब्द का बहुवचन है। भाई कागजी, कागजात, कागजे या कोई नहीं। तो देखिए कागज शब्द का आप ऐसे भी कहते हैं, भाई साहब थोड़ा कागजात लेकर आना। क्या लेकर आना, कागजात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये वाले ऑप्शन आपके नहीं हो सकते, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है प्रश्न के निम्नलिखित में से बहुवचन है, भक्तजन, लेखक, गुरु और युवा। इसमें बताना है कि कौन सा जो है आपका बहुवचन है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बहुवचन बनाना है, क्या भक्तजन होगा, क्या लेखक होगा, क्या गुरु होगा। तो इसमें जो होगा आपका ध्यान रखिएगा क्या चीज़ें दिए हैं। तो देखिए बहुत शब्द के आगे जब जन लगता है या फिर गण लगता है तो हमेशा किस में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं भाई साहब, बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। चाहे हर लग जाए, उसके लास्ट में क्या लग जाए, हर लग जाए, मंडल लग जाए, ठीक है। क्या लग जाए आपका, तो सर आपका मंडल भी लग जाता है, तो वो जो होता है कौन सा होता है, तो हमेशा आपका बहुवचन होता है। तो देखिए जन इसमें लगा हुआ है, यानी भक्त जन, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। लेखक की बात करते हैं तो लेखक में गढ़ जोड़ देंगे तो लेखक गढ़ हो जाएगा बहुवचन। गुरु में जन जोड़ देंगे तो गुरुजन हो जाएगा बहुवचन। युवा में मंडल जोड़ देंगे तो युवा मंडल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जोड़कर इसका बहुवचन बनाया जाता है, ठीक।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और ये है कि निम्नलिखित में से एक वचन है चांदी, सोना, लोहा, सभी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो एक वचन होता है वो सभी होते हैं, यानी कि जितनी भी द्रव्यवाचक पदार्थें होती हैं वो सभी किसमें होती हैं, एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। किसमें होती हैं, एक वचन में, यानी कि ये सभी होंगी, चांदी होगा, सोना होगा, लोहा होगा, ये सभी आपके प्रयुक्त किए जाते हैं एक वचन में। और एक वचन में और भी चीज़ें प्रयोग होती हैं सर, हाँ बिल्कुल, और भी चीज़ें प्रयोग होती हैं। और वो चीज़ें क्या हैं, तो वो चीज़ें हैं आपकी जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी पानी, या और दूध हो गया। तो ये जो होती हैं आपकी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो मुझे आशा है कि ये 14 प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। जो भी वचन संबंधी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो थोड़ी सी एक कृपा करना भाई मेरे ऊपर, ठीक है ना, कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर देना, ठीक है, क्या कर देना, शेयर वेयर कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जो होती है उसको प्रेस कर देना, क्या कर देना, प्रेस कर देना, माने दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास क्या हो जाए, पहुंच सके। तो मुझे आशा है चीज़ें समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।